पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 1 से आगे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। यही समस्या है, शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। अब कुरिन्थियों के लोग कौन थे? ये लोग मतलब आज के स्तर से अगर आप सोचेंगे तो ये लोग सबसे आत्मिक लोग थे। आप पढ़े कुरिन्थियों अध्याय 12, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12, ये पवित्र आत्मा के 9 वरदान के बारे में कहता है। इन लोगों में ये सारे 9 वरदान थे और उससे भी ज्यादा थे, लेकिन समस्या थी उन्हें बताना पड़ा कि इसका उपयोग कैसे करें। सब वरदान का उपयोग करना चाहते थे, सब भविष्यवाणी करना चाहते थे, अन्य भाषा बोलना चाहते थे, उसका अर्थ बताना चाहते थे, सब कुछ करना चाहते थे, चिन्ह और चमत्कार कर रहे थे। उनके पास ये सारी चीजें थी। मतलब देखिए, ये लोग आत्मा से भरे थे, जो अच्छी बात है, और उनके पास आत्मा के वरदान थे, ये एक और अच्छी बात है। लेकिन फिर भी पौलुस उन्हें बालक कहता है। इसी पत्री में जब वो आत्मिक वरदानों के बारे में कहता है तो उन्हें लिखता है, हे भाइयों, मैं तुमसे आत्मिक व्यक्ति से बातें करने जैसे नहीं कह सकता, मैं तुमसे केवल बालक जैसे कह सकता हूं। अब क्या यह संभव है कि आप आत्मा में इतने भरे हो और पवित्र आत्मा के सारे वरदान हो और भविष्यवाणी करे और चमत्कार करे और विश्वास, असाधारण विश्वास हो, और आप में बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें हो, और ये सारे महान और अद्भुत वरदान हो, और फिर भी आत्मिक रूप में बालक ही रहे? यह संभव है। किसने कहा कि अगर ये सब है तुम आत्मिक वीर होगे? अगर आपके पास ये सब है तो ये सब है, बस इतना ही, इससे बढ़कर नहीं। ये सब कुछ होना अद्भुत है, लेकिन आत्मिक रूप में परिपक्व होना अलग बात है। ये कहता है वचन 2 में, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम तो उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि तुम शारीरिक हो। अब शारीरिक व्यक्ति जैसे दिखते हैं। वो कहता है कि तुम अभी शारीरिक हो। अब शारीरिक व्यक्ति कैसे दिखता है? क्या आपने उसे देखा है? मैं बताता हूं। तुम में डाह और झगड़ा है। तुम में डाह है। कितने लोगों ने डाह देखा है? तुम में झगड़ा है, तुम में फूट है। क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते हो? यानी शारीरिक व्यक्ति तो ऐसा विश्वासी है जिसे अभी भी समस्या है डाह से, झगड़ा और फूट से, और ये सब से। और चर्च और बहुत से चर्च इससे भरे हैं, क्योंकि वहां बहुत से बच्चे हैं। देखिए, वहां डाह और झगड़ा है। वो दूसरे व्यक्ति की आशीष पाने से खुश नहीं हो सकते हैं। जानते हैं, बाइबल कहती है कि आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाओ और जो रोते हैं उनके साथ रो। एक बार मैंने यहां प्रचार किया था कि पूछा कौन सा मुश्किल है, रोना मुश्किल है क्या या फिर आनंद मनाना मुश्किल है? मैंने इसके बारे में गहराई से सोचा। मैं पहले सोचता था, बस ऐसे ही गहराई से नहीं सोचता था, मैं पहले सोचता था कि रोना मुश्किल है, जिस घर में रो रहे हैं उनके साथ में जाकर रोना मुश्किल था। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो तो पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति जिसने कभी हेलो भी नहीं कहा, वो आकर रोएगा, क्योंकि हर मनुष्य के पास कोमल दिल होता है। वो दूसरों के साथ बुरा नहीं देख सकता। शायद उसने आपको कभी हेलो भी नहीं कहा होगा, शायद उसने आपको कभी पसंद नहीं किया, लेकिन आपके साथ कुछ बुरा होते हुए देखकर वो आंसू बहाता है और वो आपको सांत्वना और समझ के शब्द कहता है। ये तो वो होता है जैसे कि वो आपसे अच्छी बातें करता है। वो आत्मिक व्यक्ति नहीं है, वो आत्मिक रूप में कोई महान दानव नहीं है, वो पवित्र आत्मा से भरा नहीं है, वो परिपक्व विश्वासी नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा व्यक्ति जो मसीह को नहीं जानता, उसके लिए रोना बहुत आसान है, क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हुआ और वो देख रहे हैं इतने सालों से, उसे इतने महीनों से, यानी रोना आसान है, कोई भी रो सकता, आत्मिक होने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने पाया कि आनंद मनाना बहुत मुश्किल है। आप बता सकते हैं कि क्या वो व्यक्ति सच में विश्वासी है या नहीं, दूसरों की आशीषों पर आनंद मनाने की योग्यता के द्वारा। हेलो, कोई आकर कहता है मुझे 50,000 तनख्वाह की नौकरी मिली है, तुरंत ही मनुष्य के स्वभाव में यह सामान्य सी बात आती है, देखो इसके जैसे लोगों को ऐसी नौकरी मिल रही है और मेरे लिए कभी कुछ काम नहीं कर पाता, किसी तरह से मेरे लिए कभी काम नहीं करता। ये विश्वासी है जो बाइबल लेकर चर्च में जाते हैं, तुरंत ही द्वेष से भर जाते हैं। पता नहीं इसने क्या किया, शायद एप्लीकेशन में झूठ लिखा होगा, शायद परीक्षा में नकल की होगी, इसलिए नौकरी मिली। लोगों को जीवन में अच्छी नौकरी कैसे मिल सकती है? मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये शारीरिक विश्वासी जिन्होंने बुनियादी बुरे स्वभाव से नहीं निपटा है, वचन उनमें सामर्थ्य नहीं है। वो चर्च में जाते हैं, भेंट देते हैं, वो कुछ अच्छे काम करते हैं, शायद वो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन बात तो यह है कि वो सामान्य रूप में बच्चे हैं।
वो बच्चे हैं जो दूसरों की उन्नति नहीं सह सकते, जलन से भरे हैं। कोई आदमी अच्छी कार खरीदता है तो तुरंत सोचते हैं, इतनी महंगी कार लेने की जरूरत क्या थी? आपको क्या लेना देना है? जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने क्या खरीदा है, हमसे कोई काम नहीं, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन सच में हमें उसके साथ में आनंद मनाना है, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस तरह से आशीष पाई है, घर बनाने के द्वारा या नौकरी पाने से, चाहे जो भी हो, अच्छा होता है। यह सबूत है कि परमेश्वर काम कर रहा है, प्रभु जीवित परमेश्वर है, लोगों की मदद करता है, इसलिए मैं खुश हूं क्योंकि वो मेरी मदद करेगा। अगर कोई आकर मुझसे कहे कि वो तुम प्रभु प्रभु प्रचार करते हो, मैंने कभी नहीं देखा कि प्रभु ने किसी की मदद की, क्या आपने कभी कोई गवाही सुनी है? क्या आपने सुना कि किसी के साथ कुछ भला हुआ है? किसी की भलाई नहीं हुई है तो फिर मैं चिंता करूंगा। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि लोग घर बना रहे हैं, लोग कार खरीद रहे हैं, लोगों को नौकरी मिल रही है, लोग बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। ये मुझे बताता है कि प्रभु निरंतर लोगों को उठाने में व्यस्त है, वो लोगों को उठा रहा है, लोगों को आशीष दे रहा है, उनकी मदद कर उन्हें जयवंत बना रहा है। यह मुझे बताता है कि प्रभु काम कर रहा है और वचन लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मैं खुश हूं। तो मैं दूसरों को बता सकता हूं कि हां, ये उसके साथ में हो रहा है। प्रभु की स्तुति, यीशु जीवित है। आशा करे, हिम्मत रखे, आपके पास आशा है। देखिए, आत्मिक व्यक्ति इसे समझता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के वचन का प्रकाशन नहीं देखता है, वो इन सारी बातों में जलन रखता है। जलन और झगड़ा और दूसरी बातें होती है, उनमें फूट होती है। देखिए, बाइबल अक्सर एक साथ कहती है कि द्वेष, झगड़ा और फूट ये उनमें होती है। बाकी कहने या बाकी जोड़ने के लिए प्रचारक होते हैं। बाइबल पूरी लिस्ट नहीं दे सकती क्योंकि उसके लिए पन्ने कम होंगे, इसलिए परमेश्वर ने चर्च में प्रचारक रखे कि कहां उस सूची को जोड़ो, लिस्ट बना लो जो भी जोड़ना चाहिए और इसे प्रचार करो। तो मैं आज इस लिस्ट में जोड़ता हूं, केवल द्वेष नहीं, झगड़ा या फूट नहीं। शारीरिक विश्वासी कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। शारीरिक विश्वासी वो है जो अपनी जरूरतों के लिए हमेशा दूसरों पर आधारित होता है। उसने कभी प्रभु का वचन नहीं समझा है, उसने कभी प्रभु पर आधारित रहना नहीं सीखा है, कभी प्रभु पर भरोसा रखना नहीं सीखा। इसीलिए उसकी छोटी से छोटी समस्या के लिए कोई महान प्रचारक और वरदान पाए व्यक्ति होना चाहिए जिनके पास में जाए और उनसे कुछ मदद ले सके। वो इस तरह अपनी समस्या हल कर सकता है। वो नहीं जानता कि कैसे प्रार्थना करे, कैसे मांगे और कैसे पाए, और प्रभु की आशीषों को कैसे प्राप्त करें और खुद के लिए प्रभु की आशीषों का दावा करे। जानते हैं, पुराने दिनों में, हिप्पी के दिनों में, ये लोग हिचहाइक करते थे सड़कों पर, जानते हैं, और उनमें से कुछ लोग बस भटकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में, देशों से देशों में जाते हैं। वो बस यही करते हैं, सड़कों पर खड़े होकर और दयनीय दिखते हैं और बस अपनी उंगली इस तरह उठाते हैं, बस राइड लेना चाहते हैं। यानी 100 कार चली जाती है और कोई नहीं रुकता, लेकिन कोई दया के कारण रुक जाता है और उसे लेकर 200-300 मील दूर पर ड्रॉप करता है। तो वो वहां जाते हैं और कहते हैं, पता मैं यहां पर कैसे आया, अद्भुत रूप में, सुंदर रूप में किसी ने रुककर मुझे कार में बैठाया और मुझे यहां पहुंचाया। और वहां से आगे उन्हें यही तो करना पड़ता है, उन्हें हमेशा हिचहाइक करनी पड़ती है। बहुत से विश्वासी ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा हिचहाइक करते हैं। अगर उन्हें गवाही देने के लिए कहे तो केवल हिचहाइक के बारे में ही कहते हैं। हमेशा फ्री राइड्स, किसी को उन्हें ले जाना है, किसी को उन्हें ड्रॉप करना है, किसी को उन्हें कुछ करना पड़ता है। उन्होंने कभी नहीं सीखा कि कैसे प्रभु के लिए कुछ करे, कभी नहीं सीखे कि कैसे अपने पैरों पर खड़े हो, कभी खुद आत्मिक जीवन जीना नहीं सीखते हैं। देखिए, उन्हें यीशु का नाम उपयोग करने के लिए दिया गया था, लेकिन वो उपयोग नहीं करते हैं। वो इसे हल्के रूप में लेते हैं, वो इन चीजों के बारे में नहीं सीखते हैं। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता है और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं, उन्हें इस सत्य के बारे में सिखाने की कोई परवाह नहीं है। वो उसे जानना नहीं चाहते हैं, वो इस बारे में गहरा जाना नहीं चाहते, वे इन बातों को नहीं समझना चाहते ताकि उन मजबूत चट्टान पर बना सके, प्रभु के वचन को सुने और उसके अनुसार काम करें। वो किसी में नहीं जाना चाहते, नामधारी है, हिचहाइक करना चाहते, मदद चाहिए तो किसी के पास आकर मदद मांगते, कोई उनके लिए कुछ करता है। इस प्रचारक ने ये चमत्कार किया, उसने वो चमत्कार किया। किसी भी समय कोई प्रार्थना चाहिए तो किसी के पास जाकर कुछ करते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो यीशु के नाम में। आप यीशु के नाम में परमेश्वर से प्रार्थना क्यों नहीं करते? हम ये सब जानते हैं भाई, लेकिन उनके वरदानों पर भरोसा है। अद्भुत है। आप में प्रभु के वरदानों पर विश्वास नहीं करते, प्रभु के उद्धार पर विश्वास नहीं करते, आप यीशु के नाम में विश्वास नहीं करते कि आप उसकी धार्मिकता है, आप लहू में विश्वास नहीं करते जिसने आपके पापों को धोया है,
आप विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने आपको बेटा और बेटी कहा है। आप विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने आपको अधिकार और सौभाग्य दिया है। आप विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा कर सकते हैं या आपके लिए। आप विश्वास क्यों नहीं करते? हां भाई, उनके पास वरदान है, उनके पास वरदान है। मुझे वरदान पसंद है। मैं अपॉइंटमेंट लेने का ऑफिस नहीं खोला हूं, मैं प्रचारक हूं। वो शारीरिक लोग हैं, बच्चे हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि सत्य क्या है। लेकिन जब आप वचन को जीवित वचन के रूप में देखते हैं और वचन का उपयोग करते हैं और वचन को लेते हैं जो आपसे बातें करता है, और वो सामर्थी बीज जो जीवित है आप में काम करता है, तो क्या होगा? आप परमेश्वर भीतर में है इस विचार से भर जाएंगे जब आप ये करेंगे। वचन की ओर देखिए, जैसे मानो स्वयं परमेश्वर आपसे बातें करता है। परमेश्वर आपके अंदर वचन के द्वारा जी रहा है। देखिए, बहुत से लोग शैतान बाहर इस विचार वाले हैं। वो कहते हैं, देखिए भाई, 2 दुष्ट आत्माएं यहां हैं, 2 दुष्ट आत्माएं वहां हैं। किसी ने दर्शन देकर बताया कि किसी ने मुझे सपना देखकर बताया। वो इन बातों में फंसे हैं। वे शैतान बाहर है इस मनसा के हैं, लेकिन परमेश्वर भीतर है ये मनसा रखे। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर स्वर्ग में है इस मनसा के हैं। ये विश्वासियों की एक कैटेगरी है। वो कहते हैं परमेश्वर स्वर्ग में है, मैं यहां पर हूं, मैं क्या करूं भाई? प्रभु मुझे नहीं जानता, मेरा नाम नहीं जानता, मेरी समस्या नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता, मेरे बारे में परवाह नहीं करता। परमेश्वर स्वर्ग में है, वो स्वर्गीय पिता है, वो स्वर्ग में है और मैं यहां हूं। स्वर्ग से यहां का रास्ता बहुत लंबा है। अगर मैं प्रार्थना करूं तो पता नहीं क्या मेरी प्रार्थना छत तक जाएगी। परमेश्वर स्वर्ग में है, मैं प्रतिदिन स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर यहां इसके बारे में क्या? वो परमेश्वर यहां इसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो केवल स्वर्ग में परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। बाइबल कहती है प्रभु स्वर्ग का परमेश्वर है। परमेश्वर जिसके पास सोने की सड़कें हैं, मोती की फाटक है और कंपाउंड वॉल, हजारों मील की कंपाउंड वॉल बनी है बहुमूल्य पत्थरों से। वो परमेश्वर स्वर्ग में रहना पसंद नहीं करता। वो लोगों का दिल चाहता है। कहता है मुझे तुम्हारा दिल दो क्योंकि मैं आकर रहना चाहता हूं। बाइबल की यही पूरी कहानी है दोस्तों। अगर आप इसे न समझे तो पॉइंट चूक गए। स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। परमेश्वर स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। परमेश्वर हमारे दिल में रहना चाहता है। हमारा दिल बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर हमारा दिल चाहता है स्वर्ग और सोने की सड़कों से भी बढ़कर। और हम हमेशा स्वर्ग के बारे में कहते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं। इसलिए बाइबल कहती कि देह परमेश्वर के लिए है। देह आपको इसलिए नहीं दी गई है कि आप जो भी इससे करना चाहे उसे कर ले। देह प्रभु की है। बाइबल कहती है भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। बहुत से लोगों का यह विचार है। मैंने नहीं कहा, बाइबल कहती है। अगर पूछे पेट किस लिए है तो कहते हैं भोजन डालने के लिए, तो इसे डालते जाएं। भोजन किस लिए है? पेट के लिए। पेट भोजन के लिए और भोजन पेट के लिए। यही विचार है, यही उनका विचार है। लेकिन देह परमेश्वर के लिए है। बाइबल यही कहती है। इसलिए है कि परमेश्वर हम में वास करे और हम में रहे और हमारे द्वारा चले और हमारे द्वारा अपने उद्देश्य और योजना को पूरी करे। बाइबल इसी के बारे में कहती है। बहुत से लोग परमेश्वर भीतर है इस मनसा के नहीं है। वो हमेशा परमेश्वर स्वर्ग में इस मनसा के हैं। देखिए, और फिर अवश्य ही दूसरे तरह के लोग हैं। परमेश्वर ने लोगों को वरदान दिया मनसा वाले। मैं बताऊंगा कि विश्वासी होना क्या है। विश्वासी होना तो यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया देह के साथ। मनुष्य आत्मा है, वो देह में रहता है। मनुष्य देह में रहता है, मैं इस देह में रहता हूं। मैं वो नहीं जो आप देखते हैं, मैं इस देह में रहता हूं और इन आंखों की 2 खिड़कियों से आपको देखता हूं। आप भी ऐसे ही, आप आत्मा हैं, देह में रहते हैं। जैसे आत्मा इस देह में रहती है, मैं इस देह में यहां वहां जाता हूं। मैं ये और वो करता हूं क्योंकि ये मेरी देह है, यहां वहां जाने में मेरी मदद करती है। मैं इसे करता हूं। मैं इस देह के साथ जाता हूं, अपने इन दोनों पैरों से जहां चाहूं जाता हूं। मैं इस देह में हूं। ये देह मुझे ले जाती है जहां भी जाना चाहता हूं। ये देह मेरे लिए एक वाहन है। ये देह ये घर है जिसमें मैं रहता हूं। लेकिन ये केवल वो घर नहीं जिसमें मैं रहता हूं। ये वो घर है जहां परमेश्वर रहता है। बाइबल में देह के बारे में सबसे अद्भुत सत्य यही है। अच्छा इसे समझ ले।
देह हमें दी गई है कि परमेश्वर वास करे। क्रूस का पूरा उद्देश्य और पुनरुत्थान और जी उठने का और इन सब का ये नहीं कि आपको माफ करे और एक दिन आप स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि स्वर्ग अद्भुत जगह है। नहीं नहीं नहीं, ये इसलिए है कि ताकि परमेश्वर आकर आप में वास कर सके। मंदिर में जहां परमेश्वर वास करता था वो परमेश्वर का निवास स्थान था, वहां कोई नहीं जा सकता था। एक व्यक्ति महायाजक साल में एक बार ही जा सकता था। उसे अपने पापों के लिए प्रायश्चित करके वहां जाना पड़ता था और उसे रस्सी बांध कर रखा जाता था, यह निश्चित करने के लिए कि अगर वो मर जाए तो कोई भीतर जाना ना पड़े, उसे खींच सकते थे। देखिए, क्योंकि यह गंभीर बात थी, पवित्र परमेश्वर वहां था, मनुष्य पवित्र नहीं था, मनुष्य तो पापी था, वो वहां नहीं जा सकता था। लेकिन जब यीशु क्रूस पर मरा, परमेश्वर, ये मनुष्य का काम नहीं, परमेश्वर ने पर्दा फाड़ दिया। यह अलौकिक घटना जो हुई थी कलवरी के क्रूस के साथ में, परमेश्वर ने पर्दा फाड़ दिया था। क्यों? केवल यह दिखाने के लिए नहीं कि अब मनुष्य प्रभु की उपस्थिति में जा सकता है, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ दिखाने के लिए कि अब परमेश्वर उस भवन में नहीं है। उस भवन का महत्व अब चला गया है, अब परमेश्वर वहां नहीं है, अब मनुष्य मंदिर हो गया है। देखिए, इसलिए परमेश्वर भीतर यह मनसा रखे दोस्तों, परमेश्वर आपके अंदर है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपको प्रभु के काम करने हैं, आप यहां परमेश्वर के लिए हैं। मैं आपको बताऊं कि क्या होता है जब आप परमेश्वर भीतर है इस मनसा के साथ जीते हैं। जब परमेश्वर आपके अंदर होता है तो क्या होता है? फिलिपियों अध्याय 3 वचन 21 यह कहता है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अब इसे सुनिए, यह कहता है कि कैसे अंत में जब यीशु आएगा, वो ये नाशमान देह, ये देह जो संसार में पाप आने के कारण नाश हो गई है, ये देह जो मरणहार हो गई, ये देह जो नाशवान है, ये शरीर जो मरता है, जो मनुष्य के लिए कभी नहीं चाहा था, पाप के कारण ये देह इस तरह से मरणहार हो गई, ये नाशवान और मरणहार देह हो गई। अब परमेश्वर इस मरणहार देह को इससे महिमा में देह बनाएगा। वो कहता है अनंत काल के लिए, इसलिए वो आएगा, मुर्दे जिलाएगा और उन्हें नई देह देगा। बाइबल यही सिखाती है, परमेश्वर हमें महिमा में शरीर बनाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके आकर यह करने से पहले ही, यीशु ने आकर हमारे सारे शरीर को महिमा में शरीर बनाने से पहले ही, अब भी परमेश्वर आपके अंदर रहने लगा है। हमें राह देखना है कि हमारा शरीर एक दिन महिमा में शरीर हो जाए। लेकिन अब क्या हुआ है कि परमेश्वर उद्धार के द्वारा आया है कि आकर उन लोगों की देह में वास करे जो यीशु मसीह में विश्वास करते। उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर के निवास स्थान हो गए हैं और इसलिए एक तरह से ये उसकी महिमा की देह हो गई है, क्योंकि परमेश्वर, महिमा में परमेश्वर अपनी महिमा के साथ आपकी देह में वास करता है। इसलिए अब आपका शरीर भी साधन हो गया है कि वो जाए और बातें करे और काम करे, वो काम करे। आपके हाथ उसके हाथ हुए हैं, आपके पैर उसके पैर हुए हैं, आपका मुंह उसका मुंह हुआ है। आपके शब्द नहीं है, उसके शब्द हैं, क्योंकि आपके शरीर ने अब वो महिमा पाई है जो उसने पहले कभी नहीं पाई थी, क्योंकि अब यीशु आकर आप में वास करता है। ये इस तरह से महिमा में है। जरा कल्पना करें कि आपका शरीर कितना महत्वपूर्ण है विश्वासी के रूप में, क्योंकि यह परमेश्वर का निवास स्थान है। फिलिपियों अध्याय 1:20 मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। पौलुस कहता है, मैं चाहे जीऊं या मरूं, मैं अपनी देह में मसीह को महिमा दूंगा। अगर मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए और मैं मरूंगा तो मसीह के लिए मरूंगा। मैं इस देह के साथ उसके सिवा कुछ नहीं करूंगा। अगर मैं जीऊंगा हर पल हर दिन तो यीशु के लिए जीऊंगा, इस देह में परमेश्वर को महिमा दूंगा। ये देह अब उसकी महिमा में देह है, ये उसकी महिमा है। हालांकि उसने अब तक अविनाशी देह नहीं पाया है, यह अभी भी मरने वाला शरीर है, लेकिन जबकि मसीह इस देह में रहता है, यह पवित्र आत्मा का मंदिर है, अब सब कुछ अलग है। यह परमेश्वर की महिमा की देह है, यह केवल परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग होगी। यानी अगर मैं मरता हूं तो उसके लिए मरूंगा, अगर मैं जीता हूं तो उसके लिए जीऊंगा। यह देह पूरी तरह से परमेश्वर को दी गई है। वो कहता है
फिर वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। गलतियों 2:20 एक और वचन है। ये यहां क्या कहता है? वो कहता है कि अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। सब लोग कहे अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। देखिए, जब परमेश्वर के वचन से आप भरे होते हैं, जब आप जानते हैं कि यह आप नहीं है, मसीह अब आप में जीवित है, जब आप इस विचार से भरे होते हैं कि परमेश्वर आप में रहता है, तब आप सोचने लगते हैं अगर परमेश्वर मुझ में वास करता है तो मसीह मुझ में रहता है। पौलुस हर जगह गया, हर जगह प्रचार किया और उसने सब कुछ किया इसी मनोदशा के साथ। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। वो कहता है अब मैं नहीं मतलब ये कब शुरू हुआ था? वो कहता है उस समय से जब मैंने मसीह में विश्वास किया, उस समय से नहीं रहा। उस समय तक मैं जी रहा था, उस समय तक मेरा जीवन गड़बड़ी में था क्योंकि मैं वैसे ही जी रहा था। उस समय तक मेरा जीवन वैसे ही था क्योंकि मैं जी रहा था, सब कुछ मेरे हाथों में था। मैंने उसे बर्बाद किया, उसे व्यर्थ किया, उसे बेकार किया, नाश कर दिया। लेकिन अब मैंने यीशु को दे दिया है। अब मैं नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मैं नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। देखिए कितना परमेश्वर की मनसा है। यानी जब प्रचार के लिए कहीं जाता है और सताव का अनुभव करता है तो कहता मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं तैयार हूं जीने के लिए, मरने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जीऊं या मरूं मसीह के लिए। मैं शरीर के साथ और कुछ नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर जो चाहता है वही करूंगा। मैं इस मनसा का हूं, परमेश्वर मेरे अंदर है, यह देह उसके उपयोग के लिए है। बस यही है, बस यही। उसके हाथों में यह साधन है, बस यही है। हाँ, बहुत से लोग सामर्थ्य की कमी के बारे में कहते रहे। क्या आपने ऐसे स्त्री पुरुषों को देखा है? समय अयोग्यता के बारे में कहते हैं, जो भी काम दे कहते हैं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर भीतर है, ये मनसा उनमें नहीं है। अगर आप परमेश्वर भीतर है की मनसा रखते हैं तो आप क्या करेंगे? कहेंगे मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर भीतर इस मनसा के तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे जो विश्वास करता है, यानी विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप परमेश्वर भीतर है इस मनसा के हैं तो आप कहेंगे कि अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में रहता है। जब मुश्किल का सामना करते हैं, समस्या होती है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते और यह आपके बल और योग्यता से परे है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे प्रभु की स्तुति, अगर मैं होता तो मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में रहता है। अब मैं नहीं, यह अच्छा है, क्योंकि बहुत सी समस्याएं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में रहता है। मसीह जीवन इसी के बारे में। दोस्तों देखिए आपको किस तरह के जीवन में लेकर आता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 19। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे। ये कह रहा है, यीशु ने बता रहा है कैसे उन्हें राजा और गवर्नर के सामने लाया जाएगा। उनके विश्वास के कारण जवाब देना होगा उन्हें, उनके विश्वास के विरुद्ध में लगे आरोपों का। वो कहता है तुम्हें मेरे लिए हाकिमों के और राजाओं के सामने लाया जाएगा, अन्य जातियों पर गवाही होने के लिए तुम्हें पहुंचाया जाएगा। फिर वो कहता है जब वे तुम्हें पकड़वाए तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। जरा कल्पना करें, जब आपको पकड़ा जाता है और मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और राजा और गवर्नर के सामने लाया जाता है कि जवाब दे कि आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि क्या कहेंगे इसकी चिंता न करना, क्योंकि वकील से बढ़कर कोई है जो आप में है। आप खुद को वहां खड़ा देखेंगे। आप परमेश्वर भीतर अगर इस मनसा कहे तो कहेंगे परमेश्वर मेरे अंदर है, वही सही शब्द देगा, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेगा, वही मेरे द्वारा बोलेगा, वो मुझे जो चाहिए वही कहने लगाएगा। यानी जब वहां खड़े होते हैं तो चिंता ना करें कि क्या कहेंगे, क्योंकि वो कहता है कि वो तुम्हें बताया जाएगा उसी समय में, उसी पल में। वो कहता है कि तुम्हें क्या कहना है बताया जाएगा। वचन 20, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है, तुम में बोलता है। मैं सोचता हूं कि इससे सामर्थ्य वचन कोई नहीं कि आपको परमेश्वर भीतर इसकी मनसा के प्रभाव को दिखा सकूं। ये कहता है कि पिता का आत्मा तुम में है, वो मुंह का उपयोग करता है, आपको मुंह देता है, जीभ देता है, उसे समर्पित हो जाए, उस पर आधारित हो, वो तुम्हारे द्वारा बोलने पाए।
कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि मैं यहां पर इन सभाओं में आया। एक भाई ने आकर मुझसे कहा, मैं यहां पहली बार आया और इस भाई ने मुझे यहां पर लाया, और हर एक शब्द जो आपने कहा, ये कैसे कि आपने केवल मुझसे ही कहा। इस पूरी भीड़ में, वो शाम की सभा में आए थे, उन्होंने कहा बड़ी भीड़ थी और आपने केवल मुझसे कहा। मैंने कहा मैं आपको जानता भी नहीं भाई। देखिए, मैंने कहा ये ऐसा नहीं, मैं केवल मनुष्य हूं, मेरे पास मुंह और जीभ है, मैं यहां पर खड़ा हूं और परमेश्वर जो मुझ में है वो आपसे बातें करता है। परमेश्वर आपसे बातें करता है, इसलिए हो रहा है। मैंने कहा यह सबसे अद्भुत बात है हर समय। लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको उच्चारण दिए हैं, कायल किया है और सामर्थ्य और योग्यता दी है। वचन उससे आए हैं, वो आपके अंदर है। यानी जब मैं यहां खड़ा होता हूं या कोई भी प्रचारक यहां खड़ा होता है, तो आपके मन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि मेरे अंदर परमेश्वर है। अब मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मसीह बातें करता है, परमेश्वर बातें करता है, प्रभु वचन निकलता है मेरे मुंह से और मेरी जीभ से। बस यही। यानी जब खड़े होकर प्रचार करते हैं तो ये सब आता है, आते रहता है। ये रोमांटिक है, अच्छा लगता है, और आप कुछ महान बातों का अनुभव करते हैं। कहते हैं प्रभु जानते हैं, अद्भुत है, प्रभु बातें करता है। और जब प्रभु बातें करता है तो यह अद्भुत है, क्योंकि लोगों का जीवन बदल जाएगा सदा के लिए। परमेश्वर भीतर यह मनसा रखे। शायद आप प्रचारक ना हो, लेकिन जब बाहर जाए तो परमेश्वर भीतर है। आप लोगों के सामने होते, परमेश्वर भीतर है। मुश्किल का सामना करते हैं तो परमेश्वर भीतर है। अधिकारियों के सामने जाते हैं तो परमेश्वर भीतर है। समस्या का सामना करते हैं, परमेश्वर भीतर है। सेल्स कॉल का सामना करते हैं तो परमेश्वर भीतर है। सवाल का जवाब देते हुए परमेश्वर आपके भीतर है। आमीन। पारिवारिक समस्या का सामना करते हैं, परमेश्वर आपके भीतर है। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा है। पुकारने की जरूरत नहीं, वो भीतर है। उसे जान ले, समर्पण करे, उसे समर्पित हो जाए। अपना मन उसे, दिल उसे दे, मुंह दे उसे। बाकी कुछ न कहे, जो वो चाहता है बस वही कहे, और आप सही करेंगे। यह अच्छा होगा। आप हर परिस्थिति में विजय पाएंगे अगर आप परमेश्वर भीतर है इस मनसा को रखेंगे। वो महान आप में रहता है। वो उन सबसे महान है जिसका आप इस संसार में सामना करते हैं। आइए हम खड़े हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हम आते हैं। तेरे वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, तू हमारे अंदर है और ये नई वाचा की सबसे बड़ी आशीष है। तू केवल हमारे साथ नहीं, केवल हमारे लिए नहीं, अगर तू हमारे साथ है और संग है तो भी अद्भुत होता, क्योंकि पुरानी वाचा में बिल्कुल यही तो उपलब्ध था और उन लोगों ने महान काम किए। परमेश्वर उनके साथ था और मदद कर रहा था। लेकिन हमारे पास महान आशीष है, परमेश्वर हम में है, परमेश्वर हम में है। ओ धन्यवाद करते पिता, हम में होने के लिए धन्यवाद। तू हमें नहीं छोड़ता न त्यागता है। हर दिन हर समय तू हम में है। पिता, हम जानते हैं कि आज हम यहां कुछ लोग हैं जो जरूरत में हो या समस्या में हो, मुश्किलों में हो, जो यहां पर आए हैं अपने जीवन की परेशानियों के साथ। शैतान बड़ा नहीं है, संसार की सामर्थ बड़ी नहीं है, कोई परिस्थिति और समस्या बड़ी नहीं है। यीशु सबसे महान है और वो हम में वास करता है। मेरी प्रार्थना है कि लोग इस जगह से बाहर जाएं, विजय लेकर जाएं, अपने मन में इसके साथ जाएं। प्रतिदिन परमेश्वर भीतर इस मनसा के साथ चले। सुबह परमेश्वर भीतर इस मनसा के साथ जागे। सोते समय भी जाने कि परमेश्वर इनके भीतर है। जीवन ऐसे ही जिए और समस्या और परेशानी का सामना करे और उन पर जय पाए। परमेश्वर भीतर इस मनसा के साथ ये सत्य जीवित सत्य हो जाए, ये वचन इनमें जीवित वचन हो जाए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ अब और सदा के लिए होती रहे, आमीन।